की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। ये कांग्रेस के दिग्गी राजा हैं, कहने को तो ये राजनीति के धुरंधर हैं, लेकिन उलट बयानी में इनका कोई सानी नहीं। कभी विपक्षी के लिए ऐसे बयान दे देते हैं कि राजनीतिक हलकों में भूचाल आ जाता है, तो कभी ट्विटर के सहारे गंदगी फैलाते हैं। इस बार इनकी जुबान से जो शब्द निकले वो इनकी ही पार्टी की मंदसौर से सांसद मीनाक्षी नटराजन के लिए निकले। बोल भी ऐसे कि शर्म आ जाए। भरी सभा में दिग्गी राजा ने मीनाक्षी को 100 टन माल बता डाला। ये भी नहीं सोचा कि ये शब्द वो एक सांसद के लिए निकाल रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि माल का मतलब आम बोलचाल में क्या निकाला जाता है। ये तो जनाब के वीर है। सुनिए क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, एक बार सुनिए आप। सबके पास जाती है, गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात हो जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं बढ़ती। सुना आपने क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। हमेशा से ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। उन्होंने एक महिला सांसद है मीनाक्षी नटराजन, उनके लिए कह दिया कि ये 100 टन माल है। सुना आपने क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। सांसद को बताया 100 टन माल। दिग्विजय सिंह जिन्होंने मंच पर भरी सभा में मीनाक्षी नटराजन भी वहां पर मौजूद थी मंच पर, जब दिग्विजय सिंह ने ये सारी बातें कही, ये बयान दिया मंच पर खड़े होकर। सुनिए क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। सबके पास जा रहा हूं। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात हो जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं बढ़ती। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने ये बयान दिया है। मंदसौर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे दिग्विजय सिंह। सांसद मीनाक्षी नटराजन जो कि वहीं से सांसद हैं, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके लिए बड़े बड़े बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने उनको कह दिया कि ये 100 टन माल है। सुना आपने अभी क्या कुछ कहा। मंच पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे दिग्विजय सिंह और उसके बाद उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के लिए शब्द का इस्तेमाल किया कि ये 100 टन माल रहे हैं। एक बार फिर से फिसली है दिग्विजय सिंह की जुबान। इलाके में देख रहा हूं। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात हो जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं बढ़ती। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय बहादुर जी, यहां पर दिग्विजय सिंह हमेशा से ही कई सारे बयान देते आए हैं जिस पर विवाद खड़ा हुआ, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मंच से उन्होंने एक सांसद हैं मीनाक्षी नटराजन, उनको कह दिया कि ये 100 टन माल है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये राजनीति में? नहीं, अनर्गल भाषा का प्रयोग दिग्विजय सिंह लगातार करते रहे हैं और कांग्रेस का नेतृत्व जब उसको सूट करता है तब उसके साथ होता है और जब नहीं होता तो वो कहता है कि कांग्रेस इसके साथ नहीं रहती। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राहुल गांधी जी के सबसे खास व्यक्ति हैं। उसके बावजूद लगातार वो चाहे बटाला हाउस कांड हो, चाहे महिलाओं को लेकर टिप्पणी हो, चाहे आपने देखा कि हेमंत करकरे पर जो उनका बयान रहा हो, कहीं न कहीं लेकर के वो रिग्रेट करते हैं लोगों को और ये इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं, एक तो आतंकवाद के हौसले बढ़ते हैं, कहीं न कहीं पुलिस बल का मनोबल भी कमजोर होता है। और अब जो आज महिला पर टिप्पणी की वो तो बहुत आश्चर्यजनक है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर आकर पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करती हैं। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि वो रिग्रेट नहीं करेंगे। कल बटाला हाउस कांड को उन्हीं को लेकर के पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हुई। हम सारे लोगों ने कहा
और कांग्रेस ने उसको कहीं से नहीं कहा, जबकि उनकी जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रघुना जोशी थी, ये सारे लोग संजय हो गए थे जी। तो मुझे लगता है जो एक राजनीति में मध्य प्रदेश के इतने वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वो कब क्या बोलते हैं ये तो समझ में नहीं आता। नहीं, दिग्विजय सिंह कब क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर विजय बहादुर जी, यहाँ पर तो अब तो आला कमान को सामने आना चाहिए, जो है उनको सामने आना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का कम से कम इस्तेमाल ना करें। पार्टी को सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करें। हाँ, क्योंकि कांग्रेस ये कहने से काम नहीं करेगा कि कांग्रेस इससे इस्तीफा दे रखी है। हाँ। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, वो एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, और जब वो एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हाँ। तो केवल कांग्रेस के इस बयान से घोटाला कांड पे भी कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से पल्ला झाड़ लिया। जब वो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके निजी विचार हैं, तो वो उनके निजी विचार तभी प्रमुखता देते हैं जब वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ना हो तो निजी विचारों को कोई अहमियत ना दी जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। विजय बहादुर पाठक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत बताया और गलत बताना भी चाहिए, क्योंकि हम आपको लगातार सुना रहे हैं क्या कुछ कहा मंच पर। मंदसौर के एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे दिग्विजय सिंह, और वहीं से सांसद है मीनाक्षी नटराजन, जिनके लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि ये 100 टन माल है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। आप देख सकते हैं यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बोलते बोलते तारीफ कर रहे थे मीनाक्षी नटराजन की दिग्विजय सिंह, और उसी में ही और रेणुका चौधरी कुछ कह रही हैं इसी मुद्दे पर, सुन लेते हैं। कहां बोले हैं ये सब, कहां? ये मध्य प्रदेश में। तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे हैं? तारीफ कर रहे थे, लेकिन तारीफ करते उनकी तारीफ ही तो है, क्योंकि मैंने नहीं देखा और मुझे पता नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहे हैं और क्या कहे, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। मगर आप लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं आपको भी देखना चाहिए कि लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब बातचीत होती है उनकी लोकल पहचान अलग होती है, बाहर कुछ और होती है। हालांकि आई कांट कमेंट ऑन दिस नॉलेजबली बिकॉज मैंने देखा नहीं। कब हुआ ये बात? कल हुआ। अच्छा, मैंने देखा नहीं क्योंकि अखबारों में भी कहीं कुछ छपा नहीं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट और मेरी कोई जानकारी नहीं है। दिस इज व्हाई आई कांट कमेंट। आप कह रहे हैं ना, आई हैव टू सी व्हाट ही हैज एक्चुअली सेड। मेरी जानकारी नहीं है, सो आई कांट कमेंट। थैंक यू। रेणुका चौधरी जो कहती हुई कि उनको जानकारी नहीं है इस बारे में और वो इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। हालांकि मीडिया को जरूर नसीहत देती नजर आ रही थी कि आप लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर दिग्विजय सिंह के बयान पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मीडिया को नसीहत जरूर दे दी रेणुका चौधरी ने। एक बार फिर से सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा मंच से। सबके पास जाती है, गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात पड़ जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। सुना आपने क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। एक बार फिर से विवादित बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने और उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये 100 टन माल है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया दिग्विजय सिंह ने मंदसौर में। अहम खबर है, हम आपको लगातार बयान भी सुना रहे हैं। रेणुका चौधरी जिनका इस पर कोई भी कमेंट ना करने के लिए ये उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अभी ये बयान देखा नहीं है, सुना नहीं है और इस पर वो अभी कमेंट नहीं कर सकती हैं। रेणुका चौधरी कहीं ना कहीं बचती नजर आई इस पर कमेंट करते हुए। विजय बहादुर पाठक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है कि कांग्रेस आला कमान को इस पर दिग्विजय सिंह पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
जैसे कि आगे कभी इस तरह की बयानबाजी ना करें। दिग्विजय सिंह एक बार नहीं, इससे पहले भी ना जाने कितने बयान दे चुके हैं जिससे विवाद खड़ा हो चुका है, राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा हो चुका है। कभी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कुछ बोल जाते हैं तो उस पर विवाद उठ जाता है। और यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।